हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीपगिरी 11-12 अकेडमी पे। दोस्तों आज के सेशन में अगर हम बात करें तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे नॉवेल वाले सेक्शन के साथ। साथ ही साथ मैंने ऑलरेडी पोयम आपको जो आने वाले एग्जामिनेशन में वो भी मैंने कवर करा दिया और आने वाले दिनों में प्रोज भी आपको क्या कवर करा दूंगा। आज के सेक्शन में अगर मैं बात करूं तो आज मैं आपके पहले नॉवल से स्टार्ट करने वाला हूं। और यहाँ पे एक चीज होती है, हर साल देखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं अगर किसी सेक्शन से बहुत ज्यादा डरते घबराते हैं, वह होता है नॉवल सेक्शन। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप एक सही तरीके से अगर नॉवल को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो कि नॉवल में एक्चुअली चीज क्या है, तो सबसे जो इजीएस्ट पार्ट बन जाता है वो आपका यही वाला पार्ट बन जाता है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहो, मैं आपको एक एक चीज सिखाने वाला हूँ, एक एक चीज मैं यहाँ पे बतलाऊंगा। हाँ ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करो, अगर आप चाहते कि ये जो सीरीज है वो बरकरार रहे तो फटाफट से एक प्यारा सा कमेंट नीचे कर देना, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप हमसे 1-to-1 चीजें कवर करना चाहते हो, ऑलरेडी यूट्यूब पे हमने मोस्ट ऑफ द कंटेंट अपलोड ही कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप हमसे 1-to-1 चीजें करना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी है और कोर्स की जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में दिया, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है। सबसे पहली चीज नॉवल सेक्शन की बात करते हैं। अब नॉवल सेक्शन में अगर मैं बात करूं तो टोटल जो नॉवेल्स होते हैं वो कितने नॉवेल्स होते हैं, वो 4 नॉवेल्स होते हैं। कितने नॉवेल्स होते हैं दोस्तों? 4 नॉवेल्स होते हैं। ठीक है। यहाँ पे और पर नॉवेल का जो वेटेज होता है वो कितने मार्क्स का होता है, वो 4-4 मार्क्स का वेटेज होता है। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि टोटल जो नॉवेल का वेटेज है वो 16 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 16 मार्क्स का है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं उसको ड्रॉप कर दूं, भाई ड्रॉप नहीं करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से बहुत मजे तरीके से आपको एक एक चीजें करनी है। आप मेरे साथ बने रहो, चीजें आपके लिए आसान हम बना देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज बेसिकली मैं आपका पहला नॉवल यानी हिस्ट्री ऑफ नॉवल, ये चीज में जो स्टार्ट क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ नॉवल की अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर नॉवल से क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके जनरली आते किस टाइप के आते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। और पैटर्न भी यही कहता है कि यहाँ इस अगर नॉवल में से अगर कुछ आएगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आएंगे, उसके अलावा आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन देखने नहीं मिलने वाले दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे अब हिस्ट्री ऑफ नॉवल है तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, इतिहास की बात तो होगी ही। इतिहास में क्या चीजें चल रही थी, कैसी चीजें चल रही थी और क्या क्या चीजें यहाँ पर आई हमारे, उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे क्या बात क्या करेंगे। आज यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि नॉवेल की शुरुआत किस तरीके से हुई थी। अब यहाँ पे जब मैंने इतिहास की बात कर ली है तो क्यों ना कुछ इतिहास के बारे में जान ले। हम सभी से जानते हैं कि हमारा जो पूरा जो अर्थ पे जितने भी नेशंस थे, उसमें सबसे मोस्ट डोमिनेटिंग जो नेशंस रहे वो यूरोपियन नेशंस रहे। यूरोपियन नेशंस एक ऐसे नेशंस रहे जिन्होंने हर एक कंट्री पे क्या किया है, अपना कॉलोनीज का एस्टैब्लिश किया था। यानी अगर इंग्लैंड में अगर किसी तरह का बदलाव होता था, यूरोपियन नेशन में किस तरह का बदलाव होता था, तो वो सारे जो बदलाव है हमें पूरी दुनिया में देखने मिलते थे। सही बात है, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। और हम सभी से जानते हैं कि पहले जो लोग हुआ करते थे वो ज्यादातर आपके सुपरस्टिशियस हुआ करते थे, मतलब अंधविश्वास ही हुआ करते थे, जहां पे वो भूत प्रेत अलग अलग जो बिलीफ्स होते थे उसमें माना करते थे। यहीं पे अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड यानी यूरोपियन नेशंस भी कुछ इसी तरह के नेशंस थे, जहां पे लोग इस तरह की चीजों पे बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, गोस्ट में बहुत ज्यादा बिलीव किया करते थे। वो ह्यूमैनिटी को कहीं ना कहीं क्या कम समझा करते थे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब 18th सेंचुरी जब आई तो लोगों की जो चेंजेस जो परसेप्शन था वो चेंज होने लगा। ठीक है, लोगों को काम करने का तरीका था वो बदलने लगा और उस पीरियड को हम क्या एज ऑफ रेनेसांस क्या बोलते थे। उसी टाइम पे अगर मैं बात करूं तो लिटरेचर में भी बहुत ज्यादा बदलाव देखने मिला, जहां पे भूत प्रेत की बात की जाती थी, जहां पे अगर मैं इमेजिनरी स्टोरीज के बारे में बात की जाती थी, अब वहां पे क्या हो गया, कुछ ऐसे लिटरेचर आए जो क्या करते थे, जो लोगों से रिलेट करने वाली बातों को क्या लिखा करते हैं। अब कौन से दो लिटरेचर थे? इंग्लिश के दो लिटरेचर थे, पहला का नाम क्या था आपका पीरियोडिकल एसे, दूसरा क्या था नॉवल था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 18th सेंचुरी में कौन से दो लिटरेचर आए, आप लिखोगे पीरियोडिकल एसे लिखोगे और दूसरा क्या लिखोगे, नॉवल। अब ये दोनों ही जो थे ये बहुत ज्यादा फेमस हो रहे थे। क्यों लोग इससे रिलेट कर पाते, क्यों रिलेट कर पाते, रीजन क्या था? रीजन ये था दोस्तों कि ये जितने भी लिटरेचर है, दो लिटरेचर, ये इंटेलेक्चुअल बातें करते थे। इंटेलेक्चुअल बातें मतलब क्या होती है? इंटर समझदारी वाली बातें क्या करते थे। ठीक है, जिससे लोग रिलेट कर पाए, आलतू फालतू चीजों के बारे में बात नहीं किया करते थे। फिर दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो दूसरी चीज के बारे में बात किया जाए वो सेंटिमेंटल, लोगों के जो इमोशंस हुआ करते थे उसके बारे में बात किया करते थे। तीसरी जो चीज थी वो रियलिस्टिक बातें किया करते थे, आलतू फालतू बात नहीं करते, भूत होता है, ये होता है, वो होता है, इंसान हवा में उड़ता है। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में नहीं बात करते, जो एक्चुअल में
जो चीज होती है उसी के बारे में बात करते हैं, जो प्रॉब्लम्स लोग फेस करते थे उस चीज के बारे में बात किया करते थे, जो क्राइसिस लोग फेस किया करते थे उस चीज के बारे में बात किया करते थे, लोगों को अपॉर्चुनिटी किस तरह की, ये सारी चीजों के बारे में वही क्या करते थे, बात क्या किया करते थे। और चौथा क्या था, इंस्ट्रक्ट रीडर्स। अब इंस्ट्रक्ट रीडर्स मतलब क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं रीडर्स को एक तरीके, ठीक है, और इंस्ट्रक्ट रीडर्स क्या बोलते थे, इंस्ट्रक्ट रीडर्स मतलब दोस्तों ये कहीं ना कहीं ये बताते थे लोगों को कि बेसिकली अगर हम बात करें तो एक जो इंसान है, इंसान को अपनी प्रॉब्लम से डील कैसे करना चाहिए, एक सही तरीका क्या होना चाहिए, सही मैनर क्या होना चाहिए, अगर एक इंसान को अपनी जिंदगी जीनी है तो जिंदगी किस तरीके से जीनी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में यह क्या बताते थे ये नॉवेल्स, ठीक है, ये लिटरेचर। लेकिन अब ये दोनों में इसी अगर मैं बात करूँ, ये पहला और दूसरे जो लिटरेचर थे उनमें से सबसे ज्यादा जो पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था वो कौन कर रहा था, नॉवेल क्या गेन क्या कर रहा था, ठीक है, लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे पढ़ना, साथ ही साथ उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। और आज अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी लिटरेचर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट लिटरेचर मतलब सबसे ज्यादा जो लोग पढ़ना पसंद करते हैं वो होता है आपका नॉवल क्या पसंद करते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया, तो मेरे ख्याल से इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज नॉवेल की बात करो तो नॉवेल एक्चुअली है क्या, ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये समझ लो, जब नॉवेल की बात करते हैं तो ये जो नॉवेल है ये डिराइव कौन से वर्ड से हुआ है, आपके इटालियन वर्ड से डिराइव हुआ है। ये नॉवेल, ये जो वर्ड है ये डिराइव कौन से वर्ड से हुआ है, आपके इटालियन वर्ड नोवेला से डिराइव हुआ है। नोवेला मतलब क्या हो गया, न्यू, नया, समझ में आ गया। तो ध्यान रखना जो आपका नॉवेल है ये क्या एक इंग्लिश वर्ड है, ये डिराइव हुआ आपके इटालियन वर्ड से। इटालियन वर्ड कौन सा है, आपका नोवेला है। नोवेला मतलब क्या होता है आपका न्यू क्या होता है। लेकिन सर नॉवेल क्या होता है वो समझा दो। नॉवेल की अगर मैं बात करूं तो नॉवेल क्या होता है, नॉवेल बेसिकली एक तरह का क्या होता है, इमेजिनरी फिक्शन होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द रिलेटिवली लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन व्हिच डिस्क्राइब्स द इंटीमेट ह्यूमन एक्सपीरियंस नॉर्मली इन प्रोज फॉर्म। ये क्या होता है, एक तरह का नैरेटिव फिक्शन होता है, एक नरेशन होता है जो कहीं ना कहीं क्या करता है आपके ह्यूमन के एक्सपीरियंस को, क्या एक इंसान के एक्सपीरियंस को आपके पैराग्राफ फॉर्म में, प्रोज फॉर्म में क्या करता है लोगों को बतलाता है। समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आपने शायद से एक बुक पढ़ी होगी सिप्नोसिस ऑफ स्विस, ठीक है, जहां पे एक फैमिली होती है जो आइलैंड पे अटक जाती है, ठीक है, फंस जाती है, तो वो अपने लाइफ का मोस्ट ऑफ द स्पैन जो रहता है वो आइलैंड पे ही गुजारते हैं। तो वो हमें बताते हैं कि जो ह्यूमन था वो आइलैंड पे किस तरह से पहुंचा, किस तरह से वो फंसा, फिर अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सर्वाइव किया, ठीक है, वो भी एक तरह का नॉवेल ही है। वो क्या बता रहा है, वो यह बता रहा है कि भैया वो जो आइलैंड है वो आइलैंड पे लोग गए कैसे, जाने के बाद वो कैसे रह रहे थे, किस तरह से उन्होंने अपना सर्वाइवल किया, और फिर वहां से उन्होंने वो किस तरह से निकले, और कुछ लोग अगर रह गए तो क्यों रह गए, क्या रीजन था, उस चीज के बारे में बताता है। तो ये हमारा क्या होता है नॉवेल। नॉवेल बेसिकली एक आपका क्या होता है, एक नरेटिव होता है। नरेटिव मतलब टेक्स्ट होता है जो ह्यूमन के एक्सपीरियंस को आपके पैसेज के फॉर्म में या फिर प्रोज के फॉर्म में क्या बतलाता है। डन। फिर अब यहाँ पे अब नॉवेल के बारे में कुछ चीजें जो आपको भूलनी नहीं है। सबसे पहली चीज आपको क्या नहीं भूलनी है, भूलना ये कि जो नॉवेल है वो हर एक चीज को डिटेल में बताता है। मतलब जब जैसे फॉर एन एग्जांपल यू माइट हैव वॉच सम काइंड ऑफ हॉलीवुड मूवीज या फिर बॉलीवुड मूवीज की बात करें, जब एक हीरो एंटर करता है तो जब हीरो एंटर करता है तो उसकी एक एक पर्टिकुलर एक एक चीज बताई जाती है कि नहीं, उसका कैरेक्टरिस्टिक बताया जाता है। आप देखोगे हर एक चीज डिटेल में बताई जाएगी, ठीक है, जैसे उसके बाल दिखाए जाएंगे, उसके हाथ दिखाते जाते, मतलब उसकी बॉडी स्ट्रक्चर पे एक एक डिटेल बताया। तीन चीजें जब आप नॉवेल पढ़ते हो तो नॉवेल में जब कभी भी किसी कैरेक्टर के बारे में बताया जाएगा तो उस कैरेक्टर के बारे में हर एक चीज बताई जाएगी। उसकी हाइट कैसी थी, वो दिखता कैसा था, उसका कलर क्या था, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या था, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ वो भाषा कौन सी बोलता था, ये सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा। और उसमें अलग क्या था ये चीज के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो पर्टिकुलर चीज के बारे में एक पूरी पिक्चर क्रिएट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि एक मोटा सा आदमी था, ठीक है, उसका सर बहुत ज्यादा बड़ा था, उसके बाल घुंघराले घुंघराले बाल थे, उसकी आंखें बहुत चमकदारी आंखें थे, तो इससे क्या होता है, इससे आपके दिमाग में पूरा एक इमेज क्रिएट होने लगता है कि बेसिकली अगर वो बंदा था वो बंदा किस तरीके से दिखता था, या फिर कोई इवेंट के बारे में डिटेल में बताया जाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रात में जा रहा था तो आपके मन में रात आ जाएगा, दोनों तरफ क्या जंगली जंगल थे और बीच में एक हाईवे जा रहा था, आपके अंदर में भी आता है। अचानक से एक भूत नहीं आ गया व्हाइट साड़ी पहनकर, काली कलर की बिंदी लगा के बड़ी सी,
सही बात है। तो इससे क्या हो जाता है, इससे पूरा का पूरा आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट होने लगता है। तो नॉवल यही करता है, सारी चीजों को बहुत बारीकी से मैं आपको बताएगा, जिससे आपके दिमाग में पूरा एक इमेज क्रिएट होना चालू हो जाएगा, अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे हो तो। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो अगर हम ड्रामा पोइट्री की बात करें, ड्रामा पोइट्री मतलब क्या होता है, जहां पे पोइट्री के फॉर्म में आपको एक एक चीज एक्सप्लेन की जाती है, तो उसके फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो ये समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हार्ड वर्ड्स यूज किए जाते हैं आपके लिए, जो एक कॉमन पर्सन के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसकी कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो नॉवेल बहुत ही सीधी सादी भाषा में लिखी जाती है। ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं आपके लिए ये समझना बहुत ज्यादा आसान बन जाता है कि पर्टिकुलरली ये जो नॉवल है किस चीज के बारे में बता रहा है, क्या क्या चीजें हमें बतला रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न एरा ने जो ये लिटरेरी प्रोज क्या अडॉप्ट क्या किया है। और साथ ही साथ अगर इस नॉवल की बात करूं तो ये नॉवल जो है कितना पुराना है, 2000 साल पुराना है। कितना पुराना है? 2000 साल क्या पुराना है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नॉवल हैज अ हिस्ट्री ऑफ अबाउट डैश इयर्स, तो आप लोग नहीं 2000 इयर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करेंगे अब प्रीकर्सर। प्रीकर्सर मतलब क्या होता है? बैकग्राउंड। प्रीकर्सर मतलब क्या होता है? बैकग्राउंड। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, सर आपने कहा कि ये जो नॉवेल है, ये नॉवेल आपका 2000 साल पुराना है, लेकिन क्या 2000 साल के पहले क्या कोई ऐसी लिटरेचर नहीं थी जो लोग पढ़ना पसंद करते थे, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, जैसे नॉवेल पॉपुलर थी? तो आपके लिए जो मेरा जवाब होगा, हाँ, ऐसी भी एक लिटरेचर थी जो बहुत ज्यादा क्या फेमस थी, लोग उसको पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। वो लिटरेचर कौन सी थी? वो थी ग्रीक रोमांसेस थी। कौन सी थी दोस्तों? वह थी आपकी ग्रीक रोमांसेस थी। जो ग्रीक रोमांसेस में था क्या, बेसिकली ग्रीक रोमांसेस में अगर मैं बात करूं तो कलेक्शन ऑफ टेल्स, कहानियों का पूरा क्या कलेक्शन था, कहानियां पूरी एक साथ क्या लिखी हुई थी। बेसिकली कहानी हुआ किस तरीके की हुआ करती थी ये कहानी, अगर मैं बात करूं तो जनरली आपकी इमेजिनेटिव और डिलाइटफुल स्टोरीज हुआ करती थी, जहां पे एडवेंचर्स के बारे में बात किया जाता था और प्यार मोहब्बत के बारे में बात किया जाता था, मतलब लैला मजनू के बारे में बात किया जाता था। समझ में आ गया? ठीक है, और ये जो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, लोग पढ़ते भी बहुत चाव से पढ़ते थे, और कहीं ना कहीं अगले हजार साल तक ग्रीक रोमांसेस के टक्कर में कोई आया ही नहीं। अब क्या सर, ग्रीक रोमांसेस में भी कुछ फेमस और ग्रीक टेल्स थे, हाँ, जैसे वर्गिल्स का इकोलॉग्स था, मैलोरिस मॉर्टेट ऑथर थे, जियोफ्रे चौसस का द कैंटरबरी टेल्स थे। तो ये कुछ नाम है, तो आपको याद रख लेने। क्या ग्रीक रोमांसेस में आपके तीन थे, कौन से? वर्गिल्स इकोलॉग्स, मैलोरिस मॉर्टेट द ऑथर, फिर जियोफ्रे चौसस का द कैंटरबरी टेल्स। समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगर बात करें तो दुनिया का सबसे पहला नॉवल क्या था? दुनिया का सबसे पहला जो नॉवल था उसका नाम था मुरासाकी शिकिबु टेल ऑफ जेंजी। क्या? मुरासाकी शिकिबु टेल ऑफ जेंजी, जो कभी पब्लिश हुआ था ईयर 1010 में, क्या पब्लिश हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है कि एग्जाम में आपको आया कि नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवल, तो याद रखना मुरासाकी शिकिबु इसका क्या टेल ऑफ जिंजी, ये पहला नॉवल था जो पब्लिश हुआ था 1010 में पब्लिश हुआ था। समझा? फिर उसके बाद अब हम बात करेंगे कि यूरोपियन नॉवेल्स की। अब यूरोप में, अब हमने यहाँ पे एक ओवरव्यू देखा था कि नॉवेल स्टार्ट कैसे हुआ था, नॉवेल का बैकग्राउंड क्या है। अब यहाँ पे देखेंगे जो यूरोपियन कंट्रीज में नॉवेल शुरुआत कैसे हुआ। यूरोपियन कंट्री में अगर मैं बात करूँ तो यूरोपियन कंट्री में जो नॉवेल की जो शुरुआत की गई थी वो आपके डॉन क्विक्साइट। ठीक है, डॉन क्विक्साइट एक पहली नॉवल थी जो कि किसने लिखी थी? एक स्पेनिश राइटर ने लिखी थी। स्पेनिश राइटर का नाम क्या था? माइकल डे सर्वेंटेस। ठीक है, अब यहाँ पे ये डॉन क्विक्साइट है, ये जो डॉन क्विक्साइट है, ये जो नॉवेल थी वो आपके दो पार्ट्स में पब्लिश हुई थी। कितने पार्ट्स में पब्लिश हुई थी? ये आपके दो पार्ट्स में पब्लिश हुई थी दोस्तों। समझ में आ गया? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 18th सेंचुरी में, ठीक है, 18th सेंचुरी की जब मैं बात करता हूं तो 18th सेंचुरी में आपके वापस से अब दो तरह की चीजें और प्रिंट होना चालू की, प्रिंट मीडिया चालू हुआ। पहला क्या था? मैगजीन था, और दूसरा क्या था? न्यूज़पेपर था। क्या? पहला न्यूज़पेपर था और दूसरा क्या था? अब मैगजीन क्या था। अब न्यूज़पेपर और मैगजीन ने कहीं ना कहीं, देखो मार्केट में जरूरी ही नहीं है कि जब आप हो तो आपके अलावा कोई नहीं आ सकता, आपके अलावा भी कई सारे लोग आ सकते हैं, आपसे बेहतर लोग आ सकते हैं जो लोगों से और ज्यादा रिलेट कर पाए। सेम तरीके से यहाँ पे जब मैं चीजों के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे अब 18th सेंचुरी में दो तरह की चीजें और आई। एक था आपका मैगजीन और एक था आपका न्यूज़पेपर। अब ये जो मैगजीन और न्यूज़पेपर से लोग बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहे थे। अब क्यों रिलेट कर पा रहे थे? थोड़ी सी चीजें समझना ये जरूरी है। अब मैंने नॉवेल की बात की तो नॉवेल में जनरली हुआ क्या करता था? नॉवेल में जनरली प्यार मोहब्बत के बारे में चीजें लिखा हुआ करती थी, एडवेंचर्स के बारे में चीजें लिखा हुआ करती थी। सही बात है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमारी जो सोसाइटी है वो आपकी तीन स्ट्रैटा में डिवाइड की जाती है। एक होता है अपर क्लास वाला, ठीक है, एक होता है आपका मिडिल क्लास, और एक होता है आपका लोअर क्लास होता है। ठीक है, अब अपर क्लास तो अपना बहुत एक लग्जरियस लाइफ जी रहा है, सही बात है, जहाँ पे इसके पास पैसे हैं, टाइम भी है,
कि ये सारी चीजों को पढ़ सकता है। लेकिन जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास वाला बंदा है वो कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी दिक्कतों में, अपनी महंगाई में क्या हुआ अटका पड़ा रहता है। सही बात है, ठीक है। तो उसके पास ये टाइम नहीं है कि वो भाई प्यार मोहब्बत के बारे में चीजें पढ़े। तो इस वजह से जब आपकी मैगजीन्स और आपका न्यूज़पेपर आया तो कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास के लोग थे और जो लोअर क्लास के लोग थे वो सारे के सारे जो लोग थे अब वह क्या हो गया था, वो शिफ्ट होना चालू कर। अब वो नॉवल तो पहले ही नहीं पढ़ते थे और उनका इंटरेस्ट नॉवल में बहुत कम ही था, ठीक है, ना के बराबर था। अब जब मैगजीन और ये आया, क्या बात है, न्यूज़पेपर आया, तो कहीं ना कहीं लोग जो थे अब मैगजीन और न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दिया। कौन से लोग? आपके मिडिल क्लास के लोग। अपर क्लास के लोग जो थे अभी भी वही पढ़े थे, लेकिन अगर मैं बात करूं प्रपोर्शन की तो मिडिल क्लास के लोग ज्यादा होते हैं और अपर क्लास के जो लोग होते हैं वो कॉमनली कम होते हैं। अब इससे कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो अब जो नॉवेल की जो डिमांड थी मिडिल क्लास में वो क्या हो रही थी, कम होती जा रही थी। हाँ, लेकिन अपर क्लास के लोग जो थे अभी भी नॉवेल क्या पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे अब नॉवेल को ये चीज समझ में आ गई कि अब जरूरत क्या थी, जरूरत ये थी कि अब नॉवेल में एक नए तरीके का नॉवेल लेकर आया जाए, एक कुछ नए बदलाव किया जाए, ठीक है, जहां पर कुछ वो नए आइडियाज क्या करे, एक्सप्रेस क्या करे, ठीक है। क्योंकि अब जो न्यूज़पेपर होते थे, मैगजीन्स हुआ करते थे, वो मिडिल क्लास के प्रॉब्लम्स के बारे में, महंगाई के बारे में बात किया करते थे, उनके अधिकारों के बारे में बात किया करते थे, उनकी ड्यूटीज के बारे में बात किया करते थे, लाइफ को कैसे सर्वाइव करना है, पैसे कैसे अर्न करने, इन सारी चीजों के बारे में बात किया जाता है। लेकिन नॉवल में प्यार मोहब्बत के बारे में बात किया जा रहा था, तो लोग उसको पढ़ना बहुत ज्यादा क्या कम क्या कर दिए थे, ठीक है, ना कि बराबर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब कहीं ना कहीं एक नए तरीके का नॉवल क्या अब अरोज होना चालू हो गया, एक नए तरीके का नॉवल यहाँ पे पब्लिश होना चालू हो गया। एक ऐसा नॉवल जहां पे रियलिज्म, स्पिरिट ऑफ रियलिज्म होता था। स्पिरिट ऑफ रियलिज्म मतलब क्या हो गया, जो लोगों की प्रॉब्लम थी उसके बारे में बात किया जाता था, लोगों की जो दिक्कतें थी उसके बारे में बात किया जाता था, जो महंगाई थी उसके बारे में बात किया जाता था, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो उनकी जो चीजें जो खराब हो रही थी, ठीक है, उनके जो अधिकार उनसे छीन लिए जा रहे थे, उन सारी चीजों के बारे में क्या बात किया जाता। और साथ ही साथ अगर उसमें बात करूं तो डिनायल ऑफ रोमांसेस था। डिनायल ऑफ रोमांसेस मतलब क्या हो गया, मतलब जहां पे प्यार मोहब्बत के बारे में बोला जा रहा था, बात किया जा रहा, और वो जो चीजें थी अब वो थोड़ा थोड़ा क्या कम होते हुए हमें यहाँ पे दिखाई क्या दे रही थी, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो अब ये नॉवेल्स के फीचर्स क्या थे, ये नॉवेल्स बहुत ज्यादा इंथुसियाज्म थे, पैशन थे, और रोमांसेस भी थे, लेकिन बहुत ना के बराबर थे, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लैंड की बात करेंगे, इंग्लैंड 1740, क्या इंग्लैंड 1740 की बात करें, जो कि बेसिकली 18th सेंचुरी। अब यहाँ पे अगर मैंने आपको बात करा, मैंने आपको यह बात चीज बताई कि जो 18th सेंचुरी हुआ करता था, 18th सेंचुरी में, अब देखो यहाँ पे, अब आप बोलेंगे कि सर 1740 को आप 18th सेंचुरी क्यों बोले, इसको 18th सेंचुरी ही बोला जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब भी जो हमारी सेंचुरी चल रही है वो 21st सेंचुरी चल रही है, समझ में आ गया। हालांकि जो ईयर चल रहा है वो 20th सेंचुरी चल रहा है, लेकिन इसको हम 21st बोलते हैं, समझ में आ गया। यह चीज मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गई। 2 मिनट गाइस, ठीक है, मेरे कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं, ठीक है, यह चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब मैंने क्या बताया, अब हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि अब 18th सेंचुरी में क्या हो रहा था, 18th सेंचुरी में जनरली अगर मैं बात करूं तो हर एक चीज में बदलाव हो रहा था। अब लोग कहीं ना कहीं जहां पे फैक्ट्रीज हुआ करती थी, फैक्ट्रीज में हैंडलूम्स चला करते थे, जहां पे प्रोडक्शन जो हुआ करता था वो मैन्युअली हाथों से कपड़े बनाए जाते थे, हाथों से चीजें बनाई जाती थी। अब चीजें बदल गई थी, अब वो सारी चीजें किससे रिप्लेस हो रही थी, मशीन से रिप्लेस हो रही थी, सही बात है। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे इसको हम लोग, इंडस्ट्रियल चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या बोलते हैं। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से कहीं ना कहीं अब जो लोअर क्लास के लोग थे अब उनका भी कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो उनकी भी तो चीजें जो थी वो बहुत ज्यादा अच्छी होती जा रही थी, उनको एक अच्छी खासी इनकम यहाँ पे मिलना चालू हो गई थी, जिसकी वजह से मिडिल क्लास का जो पॉपुलेशन था अब वो क्या होने लगा था, धीरे धीरे बढ़ने लग गया था, क्या होने लगा था, धीरे धीरे बढ़ने लगा, सही बात है ना। ये लोअर क्लास के लोग थे, इनकी इनकम बढ़ी, अब ये क्या कौन सी कैटेगरी में आ रहे थे, वो आपके मिडिल क्लास की कैटेगरी में क्या अब इंक्लूड होना क्या चालू हो गए थे। अब इंक्लूड होना चालू हो गए थे, रीजन क्या था मैंने अभी समझा आपको, इंक्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स, और दूसरा क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सही बात है। अब क्या हो रही थी, अब प्रोडक्शन मैन्युअली के बजाय क्या हो रहे थे, मशीनों से हो रही थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा था, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा था तो बाइंग और सेलिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिससे लोगों का इनकम क्या बहुत अच्छा क्या हो रहा था। अब जब लोगों की इनकम अच्छी बढ़ती है तो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो यही हुआ, पीपल ऑक्यूपाई एन इलाइट स्टेटस, जो लोग थे अब वो एक अच्छा खासा स्टेटस क्या अक्वायर क्या कर रहे थे, डन। अब यहाँ पे अगर मैं आगे की बात करूं
अब कहीं ना कहीं अब हमने क्या देखा, अब हमने ये देखा कि जो नॉवेल्स थे, अब वो नॉवेल्स में क्या हो रहा था, नॉवेल्स में बेसिकली अगर मैं बात करूं तो रियलिस्टिक चीजें बात हो रही थी, लोगों के प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया जाता था, लोगों के अधिकारों के बारे में बात किया जाता, लोगों की जो जिम्मेदारी थी उसके बारे में बात किया जाता, अगर लोगों की जो लाइफ है, अगर उस लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम से कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे डील करना है, उन सारी चीजों के बारे में बात किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं अब सोसाइटी में आपकी बहुत सारी कम्युनिटीज होते हैं, क्लास होते हैं, ठीक है। अब उसमें एक एजुकेटेड जो क्लास था वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, वो अब ये जो नया तरीके का नॉवल आया था, कौन सा, जहां पे लोगों के बारे में बात किया था, लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया था, उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे और उसको पढ़ना बहुत ज्यादा क्या पसंद कर रहे थे। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं तो अब जो नॉवल डिजाइन था आपके मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए मैंने अभी बताया, जहां पे लोगों के अधिकारों के बारे में बात किया जा रहा था, टू मीट देयर बिलोंगिंग्स, ठीक है, और साथ ही टू वॉइस देयर एस्पिरेशन, मतलब उनकी जो आवाज थी, वो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, जो महंगाई वो फेस कर रहे थे, उसके खिलाफ आवाज उठाने में हेल्प कर रहा था, और साथ ही साथ उनके अधिकार जो थे वो अधिकार मिलने में देने के लिए वो भी क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा क्या हेल्प क्या कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो ड्रामा था, जहां पहले नॉवेल्स में आपके प्यार मोहब्बत के बारे में बात किया जाता है, एडवेंचर्स के बारे में बात किया जाता है, अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम होते था, फीडिंग अवे, मतलब क्या हो रहा था, धीरे धीरे क्या गायब होते हुए क्या दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब जो नॉवेल थी वो क्या थी, कॉम्बिनेशन थी, किसकी, ड्रामा भी हुआ करता था, पोइट्रीज भी हुआ करता था, और कई अलग अलग फीचर्स भी क्या इंक्लूड हुआ करते थे। अब वो ड्रामा, पोइट्री और फीचर्स किस चीज के बारे में हुआ करता है, वो बेसिकली पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में हुआ करते थे, सोशल जो इश्यूज हुआ करते थे उसके बारे में, कल्चरल हैपनिंग्स, कल्चरल हैपनिंग्स जो हमारे कस्टम्स है, जो हमारी परंपराएं चला करती थी, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स थी बहुत ज्यादा, जो गलत परंपराएं चल रही थी, गलत कस्टम्स चल रहे थे, उन सारी चीजों के बारे में बात किया है, और साथ ही साथ साइंटिफिक हैपनिंग्स के बारे में बात किया है, जो नए इन्वेंशन हो रहे थे, जो नई चीजें यहाँ पे आविष्कार की जा रही थी, उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा था दोस्तों। डन। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमने देखा कुछ, अब यहाँ पे जो समझने वाला पार्ट था हमने पूरा समझ लिया, अब मेजर नॉवलिस्ट के बारे में बात करेंगे 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी में कुछ मेजर नॉवलिस्ट कौन थे, ठीक है, सबसे पहली चीज कौन थे, जॉन बनियान, ठीक है, 1678, ठीक है, इन्होंने कौन सा नॉवल लिखा, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखा। फिर वही एप्रा बेन थी, 1688 में उन्होंने ओरोनुको नॉवल लिखा था, ये याद करना आपको, एप्रा बेन ने क्या लिखा, ओरोनुको लिखा। फिर डैनियल डॉफे की क्या थी, रॉबिन्सन क्रूसो, माय फ्रेंड, सॉरी, डैनियल डॉफे जो लिखा किसने, रॉबिन्सन क्रूसो और माइल फ्रेंडर्स ने लिखा, ठीक है। फिर जॉनथन स्विफ्ट ने क्या लिखा, गुलिवर्स ट्रैवल्स, अ फेमस सेटियर, इसके बारे में तो हमने मूवीज भी देखी है। फिर नेक्स्ट क्या है, अब कुछ मेजर नॉवेल्स आपके 18th सेंचुरी कौन थे, सैमुअल रिचर्डसन थे, हेनरी फील्डिंग थे, लॉरेंस स्टर्न थे, फिर उसके बाद टोबियास स्मॉलेट थे, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेडिशन वाज एनरिच, अब ट्रेडिशन वाज एक कुछ स्टारवर्ट नॉवेल्स, स्टारवर्ट नॉवेलिस्ट क्या होते हैं थोड़ा वो समझेंगे। अब जब कभी भी हमने किसी भी राइटर के बारे में पढ़ा है, किसी भी ऑथर के बारे में पढ़ा है, तो हमने ये देखा है कि वो जो राइटर हुआ करता था वो पोएम भी लिखा करता था, वो नॉवेल्स भी लिखा करता था, कुछ लोग ड्रामास भी लिखा करते थे, सही बात है। लेकिन ये स्टारवर्ट नॉवेलिस्ट क्या, ये स्टारवर्ट नॉवेलिस्ट प्योरली नॉवेलिस्ट थे, मतलब ये सिर्फ नॉवल ही लिखा करते थे, उसके अलावा ना पोएम लिखा करते थे, ना प्रोज लिखा, अब प्रोज से नॉवल ही प्रोज है, ना ड्रामा लिखा करते थे, वो हमेशा सिर्फ नॉवल ही लिखा करते थे। वो उन्हें क्या कहा जाता है, स्टारवर्ट नॉवलिस्ट क्या कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, चार्ल्स डिकन्स है, वॉल्टर स्कॉट थे, नाथानिएल हॉथॉर्न थे, हॉरेस वॉलपोल, थॉमस हार्डी, विल्की कॉलिंस और एच.जी. वेल्स, ये कुछ हमारे स्टारवर्ट नॉवलिस्ट है, इनमें नाम याद रखना रहेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो मेजर नॉवलिस्ट थे आपके 20th सेंचुरी को कौन थे, E.M. फोस्टर थे, जेम्स जॉयस थे, जोसेफ कॉनराड थे, फिर हेनरी जेम्स थे, जॉर्ज ऑवेल, ग्राहम ग्रेन, D.H. लॉरेंस, विलियम गोल्डिंग, एंथनी बर्गेस, ठीक है। ये सिर्फ नाम, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये बेसिकली अगर बात करें, ये जो मेजर मॉडर्न नॉवलिस्ट थे लिखा किसके बारे में करते थे, ये हमेशा ये अलग क्यों थे, ये अलग इस वजह से, ये हमेशा जो मॉडर्न टॉपिक्स हुआ करते हैं, मॉडर्न टॉपिक्स मतलब क्या, जो इश्यूज चल के आ रहे थे, जो करंट इवेंट्स हुआ करते थे, ठीक है, जो लोगों को प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, उन चीज के बारे में लिखा करते थे। इनका लिखने का तरीका बहुत ज्यादा इनोवेटिव था, बाकी जितने भी नॉवलिस्ट थे उनके कंपैरिजन में इनका जो लिखने का तरीका था वो बहुत हटके दिखाई क्या देता था। ये मेजरली पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में लिखा करते थे, सोशल इश्यूज के बारे में, जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हुआ करते थे, जो साइकोलॉजिकल चीजें हुआ करती थी उसके बारे में लिखा करते थे, और साथ ही साथ जो मॉडर्न इश्यूज जैसे करप्शन हो गया, आपके क्राइम्स हो गया, इन सारी चीजों के बारे में वो लिखा क्या करते थे। अब कुछ इमाइग्रेंट ऑथर्स, व्हाट डू इमाइग्रेंट, सबसे पहले चीज माइग्रेंट समझ लो। माइग्रेंट मतलब क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर प्लेस पे रह रहे हैं, ठीक है,
जब हम क्या करें, एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे पर्टिकुलर प्लेस पे किसी भी रीजन की वजह से क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेट करना बोलते हैं। ठीक है, अब इमाइग्रेंट ऑथर्स मतलब क्या हो गया, कुछ ये ऐसे ऑथर्स है जो अपनी, जो इनकी होम कंट्री थी, उस होम कंट्री पे ही रहकर इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स लिखे हैं। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड फेमस है। जैसे फॉर एग्जांपल सलमान भाई, सलमान रुश्दी जो इंडिया से है, फिर वीएस नेपॉल जो त्रिनिडाद से थे, फिर कजुओ इशिगुरा जो कि आपके जापान से। ये आपके क्या है, आपके इमाइग्रेंट नॉवेलिस्ट ऑथर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हमने हर बार देखा है कि जो औरतें होती है वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के क्या चलती है, और ये बात कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सच है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वुमेन्स के बारे में भी लिखा हुआ है, जैसे एवेलिना। ठीक है, जो किस एवेलिना, ये नॉवल था, किसने लिखा था, फ्रांसिस बर्नी लिखा था। गॉथिक नॉवेल्स किसने लिखा, एन रेडक्लिफ ने लिखा था। फिर फ्रैंकस्टीन जो नॉवेल बेसिकली किस पे बेस्ड थी, साइंस पे बेस्ड थी, किसने लिखा था, मैरी शेले ने लिखा था। ठीक है, फिर उसके बाद जैन ऑस्टिन, ठीक है, रूलिंग द माइंड ऑफ द पीपल। अब ये जैन ऑस्टिन कहीं ना कहीं ये क्या करते थे, ये जो चीज थी ये आपके लोगों के माइंड पर बहुत ज्यादा रूल की थी। ब्रॉन्टे सिस्टर एमिली और चार्लेट ने कौन सा लिखा था नॉवेल, द वदरिंग हाइट्स एंड जेन एयर लिखा था। फिर मैरी एंड एवंस आलियास, ठीक है, जॉर्ज एलियट, इन्होंने साइकोलॉजिकल नॉवेल्स। फिर वर्गिन वुल्फ जो कि कहीं ना कहीं आपके पायनियर मतलब क्या होता है, ये शुरुआत करने वाली थी, क्या मतलब, ये आपके एक नए तरीके का नॉवेल का टेक्निक जो था उसकी शुरुआत, जो इस्टेब्लिशमेंट किया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये जो तरीका था किसने स्टार्ट किया था, वर्गिना वुल्फ ने क्या स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं अगाथा क्रिस्टी, ये जो नॉवल थी ये किस पे बेस्ड थी, क्राइम पे बेस्ड नॉवेल्स का थी। अब यहाँ पे हमने पूरे वर्ल्ड का देख लिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंडियन सिनेरियो। इंडियन सिनेरियो में नॉवेल्स का क्या हाल था वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब इंडिया में अगर बात करें जो सबसे पहली नॉवल थी वो कौन सी नॉवल थी, राजमोहन स्वाइफ। ये पहली नॉवल थी जो किसने लिखी थी, आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी। आगे चलकर इसे क्या किया गया था, इसे दर्शाया भी गया था सिनेमेटिक पिक्चर के फॉर्म में। ठीक है, द इंडियन फील्ड करके नाम था। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इंडियन जो नॉवलिस्ट हुआ करते थे कौन सी चीजों पे लिखा, दो इनका हुआ करता था। पहला नेशनलिस्टिक वर्च्यूज हुआ करता था और सोशल इश्यूज। नेशनलिस्टिक वर्च्यूज मतलब क्या हो गया, हम सभी से जानते हैं हमारी जो कंट्री हुआ करती थी वहां पे कॉलोनी स्टैब्लिश थी किसके, ब्रिटिश की। तो हमें कहीं ना कहीं आजादी चाहिए, तो आजादी से रिलेटेड नॉवेल्स हुआ करती थी, लिखा करते थे। और साथ ही साथ सोशल इश्यूज जैसे सती प्रथा थी। फिर उसके बाद अगर मैं बात की पॉलीगैमी थी। पॉलीगैमी मतलब जहां पे एक जो पुरुष होता है वो एक से ज्यादा शादियां करता है। ठीक है, ये सारी इश्यूज पे भी क्या नॉवेल्स का वो लिखा करते थे। फिर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन ये जो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा था ये अपने लिए नहीं, ये दूसरों के लिए काम बिगाड़ते थे। ये बहुत फेमस ट्रायो था नॉवेलिस्ट का, एक का नाम है मुल्क राज आनंद, आर के नारायण और राजा राव। ये तीनों मिलकर बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स क्या लिखा करते थे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं अपलिफ्टेड, अब जो नॉवेल्स का जो एक स्टैंडर्ड था जिन लोगों ने बढ़ाया था उनका नाम देख लेते हैं। अनिता देसाई, नयनतारा सहगल, अरुण जोशी, मनोहर मालगांवकर। ठीक है, ये कुछ आपके फेमस नॉवेलिस्ट है जिन्होंने कहीं ना कहीं जो इंडियन नॉवेल्स का स्टैंडर्ड जो था बढ़ा दिया था, और कहीं ना कहीं नॉवेल्स लिखने का जो तरीका था उसमें एक रिवोल्यूशन लाया था। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं जो इंडियन नॉवेल्स, कुछ इंडियन नॉवेलिस्ट जिन्होंने नॉवेल्स के अंदर कुछ नए फीचर्स भी लेकर आए, जैसे अमिताभ घोष, ठीक है, विक्रम सेठ और आपका उपमन्यु चैटर्जी। ये नाम है आपको याद कर लेने। फिर यहाँ पे कुछ नॉवेलिस्ट थे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स लिखे थे। एक का नाम है सलमान रुश्दी, ठीक है, अरविंद अडिगा, अरुंधति रॉय, फिर किरण देसाई और किरण नागरकर यहाँ पे हमें दिया हुआ है। फिर अब यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट नॉवेल की चीजें कवर कर ली है। अब यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमने पहले देखे। यहाँ पे देखो मैं फटाफट आपको बताना चाहूंगा। नॉवेल, नॉवेल ये जो वर्ड है आपका डिराइव कौन से वर्ड से हुआ था, इटालियन वर्ड नोवेला से हुआ था। ये जो इटालियन वर्ड नोवेला था ये आपके इटालियन वर्ड नॉवेल से डिराइव हुआ था, जिसका मतलब क्या होता है, एक टाइप ऑफ नरेटिव, जो टाइप ऑफ नरेटिव प्रोज फिक्शन विच इज शॉर्टर देन अ फुल लेंथ नॉवेल। ये जो नॉवेल ला था ये नॉवेल वर्ड से डिराइव, जिसका मतलब क्या होता है, एक जो शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट फिक्शन जो कि एक लॉन्ग नरेटिव से बहुत ज्यादा छोटी होती है, जैसे समरी टाइप हम कह सकते हैं ये। ठीक है, अब इसमें से कुछ फेमस आपकी नॉवेल्स कौन से थे, द हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉनराड ने लिखा था, द टर्न ऑफ द स्क्रू हेनरी जेम्स ने लिखा था, फिर बिली बर्ड जो किसने, हर्मन मेलविन ने क्या लिखा था। डन। फिर एलिमेंट्स क्या थे नॉवेल्स के वो देख लेते हैं। टोटल 6 एलिमेंट्स आपके नॉवेल और नॉवेला के। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे एक कवर करने वाले। जब कभी भी एक ऑथर नॉवेल लिखा करता था तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखता था। थीम की अगर बात करूं, थीम बेसिकली क्या होता है, एक सेंट्रल आइडिया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्पाई की अगर कोई नॉवेल पढ़ते हैं तो उसका थीम क्या होती है, जासूसी,
सही बात है, भूतिया नॉवल पढ़ते हो, एक हॉरर थीम होता है। तो थीम मतलब बेसिकली किस टॉपिक पे या फिर किस सब्जेक्ट पे बेस्ड होता है नॉवल, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, थीम बोलते हैं। प्लॉट क्या होता है? अब प्लॉट की जब अगर मैं बात करता हूँ, प्लॉट मतलब जो ट्विस्ट होते हैं, ठीक है। प्लॉट मतलब पहले ये चीज होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, कोई रोमांस वाला दिखाया जाता है, तो रोमांस में पहले हीरो के बारे में बताया जाएगा, हीरोइन के बारे में बताया जाता है, फिर उसके बाद हीरो और हीरोइन कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उसके बारे में बताया जाता है, फिर वो दोनों मिलते कैसे उसके बारे में बताया जाता है, फिर दोनों को प्यार कैसे होता है उसके बारे में बताया जाता है, फिर प्यार होने के बाद वो कैसे अलग होते हैं, अलग होने के बाद उनके बाद क्या क्या प्रॉब्लम फेस होनी पड़ती है, फिर उसके बाद आगे चल के वो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ये पूरा कहानी का प्लॉट है कि पहले ये सीन आना चाहिए, फिर ये सीन आना चाहिए, फिर ये सीन आना चाहिए, फिर ये सीन आना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लॉट बोलते हैं। ये सिंपल प्लॉट होगा। अब कॉम्प्लेक्स प्लॉट क्या होता है, जहां पर बहुत सारे अलग अलग प्लॉट्स आते हैं। पहले लड़का लड़की मिले, फिर अलग हो गए, कुछ झगड़ा हो गया, फिर लड़की की शादी हो जाती है, लड़का अभी भी शादी नहीं किया रहता है, ठीक है। फिर लड़की का जो पति होता है वो मर जाता है। अब यहाँ पे प्लॉट पे प्लॉट है, ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लॉट बोलते हैं। समझ में आ गया? फिर कैरेक्टर की बात करूं, जो कैरेक्टर्स होते हैं बेसिकली जो आपके रोल्स होते हैं, जैसे हीरो हीरोइन है, ठीक है, एक लड़का है एक लड़की है, एक का नाम राज, एक का नाम सिमरन है, डीडीएल। समझ में आ गया? तो ये राज क्या था, एक कैरेक्टर था, सिमरन क्या थी, एक कैरेक्टर थी। समझ में आ गया? तो वैसे हर एक पोएम में, हर एक पोएम बोल रहा, हर एक नॉवल में एक कैरेक्टर होता है, ठीक है। क्या बोला, कैरेक्टराइजेशन इज द रिलेटेड टू द प्लॉट एज द कोर्स ऑफ इवेंट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द सर्टेन बिहेवियर ऑफ द कैरेक्टर। सही बात है ना, कि अगर कोई भी, अगर नॉवेल में, अगर कोई भी स्टोरी में अगर कोई इवेंट हो रहा है, तो इवेंट होता है कैसे, किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर के बिहेवियर से होता है। अगर लड़का लड़की का अगर प्यार ही नहीं हुआ रहता तो दोनों अलग ही नहीं होते, कहानी ही नहीं बनती। तो ये दोनों के बिहेवियर की वजह से ही आगे की स्टोरी फॉर्म हो रही है। सही बात है। तो इस चीज को हम लोग क्या कैरेक्टर्स बोलते हैं, कैरेक्टर मतलब समझो बस आप। फिर कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, आपका स्ट्रगल होता है। लड़का लड़का है, ठीक है, और लड़की का पप्पा है, दोनों के बीच में क्या होती है, दुश्मनी चलती है, ठीक है। तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, हीरो और विलन के बीच में लड़ाई चलती है, वो एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है। समझ में आ गया? ठीक है। अब लैंग्वेज स्टाइल, जो जिस तरह द लैंग्वेज एंड द टेक्निक्स यूज्ड बाय द ऑथर फॉर द नरेशन ऑफ द कोर्स ऑफ द इवेंट इज नोन एज स्टाइल। अब देखो, अब स्टाइल भी बहुत अलग अलग होता है। कुछ स्टाइल्स ऐसे होते हैं, मतलब किस तरह का टेक्निक यूज किया जा रहा है एक स्टोरी को बताने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। जैसे कुछ स्टोरीज में कैसा होता है कि पहले हमें लास्ट की चीजें बता दी जाती है कि एक हीरो होता है, वो क्या करता है, कुछ लोगों को मारता रहता है। तो पहले जो हीरो होता है वो हमें एज एन विलेन देखने मिलता है, फिर उसके बाद उसको पुलिस वाले पकड़ते हैं, तो उसकी कहानी पूछते हैं, तो फिर उसकी पूरी जो लाइफ की जो जर्नी होती है वो बताई जाती है, तो हमें बाद में उसका बैकग्राउंड देखने मिलता है, ठीक है। कुछ स्टोरी ऐसी होती है जहां पर हमें पहले बैकग्राउंड देखने मिल जाता है, फिर उसके बाद एंडिंग देखने मिलती है कि पहले वो अच्छे सा लाइफ जी रहा था, फिर इसने ऐसा किया तो उसने बदला लेने के लिए फिर लोगों को मारना चालू करता है, ठीक है। तो अलग अलग स्टाइल होता है। अब यहाँ पे कुछ नॉवेल्स के बारे में पढ़ने वाले, जो आपका है, पहला क्या आता है, रियलिस्टिक नॉवल। रियलिस्टिक नॉवल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो रियल चीजें होती है, मतलब जो लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो स्ट्रगल्स होता है, कॉमन पर्सन फेस करता है, उन सारी चीजों के बारे में जिस नॉवल में लिखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियलिस्टिक नॉवल क्या बोलते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ तो पिकारेस्क नॉवल, पिकारेस्क नॉवल मतलब क्या होता है, ये आपके एक स्पेनिश वर्ड से डिराइव्ड है, पिकारो, क्या पिकारो से क्या डिराइव्ड है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, रॉक। अब पिकारो नॉवल बेसिकली आपका क्या, जो प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट कौन होता है, जो हीरो होता है नॉवल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं। हु इज एसेंट्रिक और डिसरेप्यूटेबल पर्सन इन एन एपिसोडिक फॉर्म, जहां पे हमें प्रोटैगनिस्ट की जो एक हीरो होता है उसकी पूरी क्या जर्नी के बारे में बताया जाता है, पूरी उसकी स्टोरी के बारे में बताया जाता है जिस नॉवल में, उसको हम लोग पिकारेस्क नॉवल बोलते हैं। हिस्टोरिकल नॉवल क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा नॉवल होता है जहां पे हमें हिस्ट्री के बारे में चीजें बताई जाती है, वो हमारा हिस्टोरिकल नॉवल होता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं एपिस्टोलरी नॉवल क्या होता है, एपिस्टोलरी नॉवल बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये एपिस्टोलरी है, ये जो वर्ड है ये आपके लैटिन वर्ड आपके एपिस्टोला से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, लेटर। ये बेसिकली एक इस तरह का नॉवल होता है जहां पर पूरी जो कहानी होती है वो आपके एक लेटर में लिखी रहती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपने कुछ कुछ होता है देखा होगा, ठीक है, जहां पे शाहरुख खान की एक बेटी होती है जिसका नाम अंजलि होता है, ठीक है, उसकी मम्मी का नाम क्या होता है, टीना होता है। टीना किसी बीमारी के चलते क्या उसकी डेथ हो जाती है, वो मरने से पहले अपनी बेटी के लिए क्या करती है, कुछ 8 लेटर्स लिखती है, और हर एक बर्थडे पे उसकी जो दादी होती है उसको एक एक लेटर क्या वो देती है, दादी या फिर कोई भी होगा जो लेटर देती रहती है। सही बात है। अब बाद में हम क्या पढ़ते हैं, हम दूसरी अंजलि के बारे में पढ़ते हैं जो उसके पापा की क्या होती है, एक दोस्त होती है, ठीक है। अब पूरी जो कहानी होती है, कहानी का अगर मैं बात करूं, पूरी मूवी है, पूरी मूवी का जो 80% है वो लेटर पे बेस्ड है। यहाँ पे पूरी जो कहानी दर्शाई कैसी गई है, आपके लेटर के फॉर्म में दर्शाई गई है, तो इस तरह की नॉवेल को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिस्टोलरी नॉवेल क्या कहते हैं। फिर क्या आता है गॉथिक नॉवल।
गॉथिक नॉवल में बेसिकली अगर मैं बात करूं तो बात क्या की जाती है, आपके टेरर के बारे में बात किया जाएगा, आपके मिस्ट्री के बारे में बात किया जाएगा, हॉरर के बारे में बात किया जाएगा, थ्रिलर सुपर पावर्स के बारे में बात किया जाए, डेथ के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह की जो नॉवेल्स होती है वो गॉथिक नॉवेल्स होती है। फिर आता है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल बेसिकली हमने भाग मिल्खा भाग देखा होगा, जहां पे हमें जो मिल्खा सिंह थे उनकी कहानी के बारे में बताया गया, उनकी स्टोरी के बारे में बताया, उनकी लाइफ के बारे में बताया गया। तो इस तरह की नॉवल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल बोलते हैं। फिर साइकोलॉजिकल नॉवल। साइकोलॉजिकल नॉवेल्स क्या होते हैं बेसिकली, साइकोलॉजिकल नॉवेल्स बेसिकली एक इस तरह का नॉवल होता है जहां पे एक प्रोटैगनिस्ट के अंदर क्या क्या चीजें चल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें एक, क्या नाम है उसका, नाम नहीं याद आ रहा है, जहां पे वो एक इंसान एक ही बॉडी के अंदर दो दो कैरेक्टर्स चलते, वो बीमार रहता है, क्या नाम, मुझे याद नाम नहीं याद आ रहा है, और जो ऐसा उसके अंदर अलग सा एक भूत आने लगता है, उसके बाल बहुत ज्यादा घुंघराले होने लगते हैं। ठीक है, नाम नहीं आता मुझे, नाम आएगा याद आएगा तो मैं बता दूंगा। तो इस तरह के नॉवेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल नॉवेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, साइकोलॉजिकल नॉवेल्स क्या बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, एल्गोरिकल नॉवेल्स। एल्गोरिकल नॉवेल्स मतलब क्या होता है, ये इस तरह के नॉवल होते हैं जहां पे कहानी का एक से ज्यादा मतलब होता है। जैसे OMG हमने देखा होगा, OMG में बेसिकली हमें एक इंसान के स्ट्रगल के बारे में बताया जाता है। ठीक है, लेकिन उस मूवी का अगर मैं बात करूं एक से ज्यादा मीनिंग होता है। एक से ज्यादा मीनिंग मतलब कहीं ना कहीं जो लोग सुपरस्टिशियस है उसके बारे में बताया जाता है, और साथ ही साथ एक इंसान है उसका पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम आपका हो सकता है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, रिलीजियस प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर हिस्टोरिकल प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, फिर यूटोपियन या फिर डायस्टोपियन नॉवल क्या होता है। यूटोपियन एक बेसिकली आपका एक इस तरह का नॉवल होता है जहां पे एक इमेजिनरी कम्युनिटी, या फिर अगर मैं बात करूं एक सोसाइटी के बारे में बताया जाता है। जैसे हमने अवतार मूवी देखी हो, अवतार में क्या देखा जाता है, एक इस तरह की एक इस तरह की दुनिया है जहां पे एक बहुत लंबे लंबे हाइट के ब्लू कलर के लोग रहते हैं, अपनी लाइफ क्या जीते हैं। हमने एक इस तरह की भी नॉवेल्स देखी है जहां पे एवेंजर्स हुआ करते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, यूटोपियन या फिर डायस्टोपियन नॉवेल्स क्या होते हैं। फिर क्या आता है आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है बेसिकली, अगर मैं बात करूं, it means the flow of thoughts inserted in the plot are in the sequence of their occurrence। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जहां पर क्या होता है, जहां पे एक जो थॉट होता है, स्टोरी होती है, जहां पे पहले हीरो हीरोइन से मिलता है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करना चालू करते हैं, दोनों एक दूसरे के अंदर मिलने लगते हैं, फिर उसके बाद मिलना मतलब एक दूसरे को चाहने लगते हैं, फिर उसके बाद विलन आता है, विलन उनको अलग करने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद विलन से हीरो लड़ता है, और लड़ने के बाद फिर क्या होता है, दोनों वापस से मिल जाते हैं, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो ये क्या हो गया, एक पूरा सीरीज हो गया नॉवेल्स का, जहां पे एक एक पहली चीज ये होनी चाहिए, फिर ये होनी चाहिए, फिर ये होनी चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। बिल्डिंग स्ट्रोमन नॉवल क्या होता है, ये हमारे MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। ठीक है, ये क्या है, जहां पे हमें एक प्रोटैगनिस्ट यानी जो एक हीरो है उसकी ग्रोथ के बारे में बताया जा रहा है। वो कैसे पहले एक टीटी हुआ करते थे, फिर उन्होंने कैसे इंडियन क्रिकेट टीम में एंट्री की, एंट्री करने के बाद क्या सारे प्रॉब्लम्स फेस किया, फिर उसके बाद वो कैसे दुनिया के अच्छे खिलाड़ियों में क्या काउंट करने जाने लगे। तो इसको हम लोग क्या बिल्डिंग्स रोमन क्या नॉवेल्स क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट मेरे सारा का सारा जो चीज है वो मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दिया। आई होप सो आपको चीजें क्लियर हो गई। स्टिल अगर आपको और भी कुछ डाउट हो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके लिए और भी चीजें लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको चीजें और अच्छी लग रही है, अगर आप चाहिए कि मैं बाकी के 3 नॉवेल्स भी आपके लिए अपलोड करूँ, पोएम्स भी आपके लिए लेकर आओ, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके लिए वो वीडियोस भी क्या प्रोवाइड करने की कोशिश क्या करूंगा। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।